बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। आजकल बात है बड़ी सच्ची और ये रसवाई के लिए बात है अफ़गानिस्तान के लिए और इंडिया के लिए। अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी इंडिया के दौरे पर हैं और वहाँ जफ्फियाँ बना रहे हैं और इंडिया के वज़ीर ख़ारजा से उनकी तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं। एक बात ये आपको बतानी है कि इसके पीछे कहानी क्या है और ये भी आपको बताना है कि अफ़गानिस्तान डिफेंस के नाम से ट्वीट अकाउंट है, अफ़गानिस्तान हुकूमत का है या ये जो मसूफ़ मौलवी मेजर साहब वहाँ पे गए हैं इंडिया में या उनका है, उस पे वो लिखते हैं कि इंडिया पर अगर कोई हमला करता है तो वो अफ़गानिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा और अगर अफ़गानिस्तान पर हमला होता है तो इंडिया पर हमला तस्वर हो गया और साथ उनकी तस्वीर लगाई गई है। इस ऑफिशियल अकाउंट पर ट्वीट किया है, ये मैं आपको बताऊंगा इस पे, लेकिन इसके आगे चल के और भी आपको बातें बतानी है। लेकिन मुझे शायद आज इसी वक्त के लिए ये तस्वीर देखें पहले, ये दो जो जफ्फियाँ डाल रहे हैं अफ़गानिस्तान का वज़ीर ख़ारजा और इंडिया का जो वज़ीर ख़ारजा शंकर, उससे जो ये जफ्फियाँ डाल रहे हैं, इसीलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इन पर जो है ना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बुखारी शरीफ में जो हदीस है, मैं उसका हवाला दे रहा हूँ, वो शायद इसीलिए कहा गया था वो कि ये हदीस पाक है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊँगा कि ये जफ्फियाँ किस तरह डाल रही हैं और क्या कुछ अहद पमा हो रहे हैं। ये मौलवी साहब से बंदा ये पूछे कि इंडिया में खिलाफत कायम है क्या, और वो खिलाफत कायम करने गए हैं और पाकिस्तान में कुफरिया निज़ाम है, इसलिए इंडिया से हाथ मिलाना ज़रूरी है इनका मौलवी साहब का, और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहाद करना। आपको ये पता है कि इंडियन जो सरपरस्ती में अफ़गानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान पर अटैक हो रहे हैं, दहशतगर्द पाल रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर इंडिया, और पाकिस्तान इस वक्त अमन कायम करने के लिए दुनिया की जंग लड़ रहा है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। और मैं आगे ये बात यहाँ नहीं रहती, इसलिए हदीस में ऐसे फितना के बारे में कहा गया, हदीस पाक है, बुखारी शरीफ में इसका हवाला है, वो अहले इस्लाम को कत्ल करेंगे और बुत परस्तों को छोड़ देंगे। ये मौलवी की जो तस्वीर है बुत परस्त इंडियन मोदी और उसके कार ख़ास उसके वज़ीर ख़ारजा शंकर के साथ, उस पर ये इस मौलवी पर ये हदीस बिल्कुल फिट आती है। मैं फिर बता रहा हूँ नाज़रीन, इसके आगे और सारी बातें आपको खबरें देनी है कि इनका वहाँ पर जाना। आपको एक और बात बताता हूँ चलो, कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था तो हमारे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल कहाँ गए थे? जहाँ पे हमारा किबला है, हमारा किबला है सऊदी अरब में, मक्का मदीना हमारा किबला है, और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमारे फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर अपने किबले में जाके अल्लाह से मदद मांगी थी। और जब ये शोर डाल रहा है ये जो मौलवी है अमीर तकी और इसके जो कार ख़ास हैं, ये कहाँ गया है भला? इंडिया। तो इनसे पूछा जाए कि पढ़ते तो कलमा हो और मदद इंडिया वालों से मांगते हो, और क्या तेरा किबला जो है वो शंकर के पास है इंडिया में जहाँ वो गए हो? तो ये नाज़रीन, इस पे मैंने बात करनी है और भी बात करनी है, लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, ये बड़े गौर से देखिएगा। ये प्रोड्यूसर साहब दिखाइएगा। तो आपने ये वीडियो क्लिप देखा, इसमें अफ़गानिस्तान जो है उसका वज़ीर ख़ारजा मौलवी मुल्ला जो है अमीर मुत्तकी, ये इंडिया गया और वहाँ गैर मुस्लिमों से मदद मांग रहा है और उनसे जफ्फियाँ डाल रहा है और उनकी पूरी कैबिनेट से मुलाकातें कर रहा है। और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप वहाँ पे इंडिया में
खिलाफत का निज़ाम राइज करने गए हो? और क्या पाकिस्तान में कुफरिया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहाद कर रहे हो? और इंडिया से मदद लेकर आपने अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली इंडिया के दहशत गर्दों की और ट्रेनर्स की नर्सरियाँ बना रखी हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हो। नाज़रीन, आपने ये आज भी देखा कि हमारे डेरा इस्माइल खां में वहाँ अमाम मस्जिद में घुसकर इन ज़ालिमों ने वहाँ जो है वो दहशत गर्दी की, हमारे फोर्सेस के बंदों को शहीद किया और नहाते नमाजियों पर गोलियाँ बरसाईं। मौलवी मुत्तकी साहब, जैसा कि आपका नाम है, क्या ऐसी हमारी जो मसाजिद हैं उनके ख़िलाफ़ जहाद करने और उनके ख़िलाफ़ जहाद कर रहे हो? क्या ये अल्लाह के बंदे नहीं, अल्लाह के घर नहीं है जहाँ आप इंडियन सरपरस्ती में हमले कर रहे हो, पाकिस्तानी फोर्सेस पे हमले कर रहे हो, पाकिस्तान के नहत्ते अवाम पर हमले कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ और उस पढ़ के भी सुनाता हूँ कि उस ट्वीट में ये अफ़गानिस्तान डिफेंस के नाम से एक अकाउंट है अफ़गानिस्तान का। ये असल इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ ब्लूटूथ हुआ है, वहाँ पे ब्लू का एक साइन है, ब्लू जब साइन आ जाता है उसका मतलब है कि इन्होंने उसको असलियत दी है कि ये असल है। अब वो यहाँ पे जो ट्वीट करते हैं वो ये कह रहे हैं, अब सुनना ज़रा नाज़रीन, कितने दुख की बात है कि हमारा किबला है सऊदी अरब और ये अफ़गानियों का किबला लगता है इस वक्त इंडिया बन चुका है, इसलिए वहाँ गए हैं मदद मांगने। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें, ये दिखाएं जी ज़रा, ये पोस्ट जो है अफ़गानिस्तान डिफेंस के नाम से है। इसको प्रोड्यूसर साहब भूलना नहीं, आपने दिखाना है इसको। अच्छा जी, शराफत साहब दिखाइएगा। अच्छा, इसमें वो क्या कह रहे हैं जो इसने वो ट्वीट किया है इन अफ़गानियों ने, जिनको हम सारी ज़िंदगी पालते रहे, ज़ियाउल हक के दौर से लेकर जब इनको रशिया ने जब इन पर हमला किया और इन अफ़गानियों के पास रोटी खाने को नहीं थी, कपड़ा पहनने के लिए नहीं था, जूती पाँव में नहीं थी, पानी नहीं था, भूखे मर रहे थे, तो पाकिस्तान ने बड़ा कलेजा करके इनको सांप की तरह पाला। जैसे सांप के पास वफा नहीं है ना, कि वो कहते ना कि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब कहते हैं कि सप्पां दे पुत्र यार नहीं बनते, भावें चूलियाँ दुध पियाइए। तो इनको हमने चूलियों नहीं, ड्रमों के और दरियाओं के और नदी नालों के हिसाब से दूध पिलाया इन अफ़गानियों को, अपने सीने से लगा घर दिए, रोज़गार दिया, मारतें दी। ये फिर भी जाके इंडिया को अपना किबला मान रहे हैं और इंडिया जाके सलाम कर रहे हैं। वहाँ से मदद करनी है, मदद मांगनी है तो अल्लाह से मांगो और अपने किबले से मांगो। और आपका किबला सऊदी अरब में है, मक्का मदीना, इंडिया में नहीं, दिल्ली नहीं है, बम्बे नहीं है, कृष्णा नहीं है, मोदी नहीं है। तो ये लिखते हैं, ये ज़रा जैसा कि मैंने प्रोड्यूसर साहब से कहा था कि ये दिखाना जी ज़रा, इसमें वो जिनका ऑफिशियल अकाउंट है इसमें वो लिखते हैं, मैं आपको दिखाया कि ये ब्लू हुआ है, इसका मतलब है कि ये असल है। ये इन्होंने ट्वीट किया है, इंडियन एंड अफगानिस्तान विल वर्क टूगेदर टू एलिमिनेट टेररिस्ट ग्रुप्स इन द रीजन। सुने ज़रा इनकी बात, जो खुद पाल रहे हैं वहाँ पे, इंडिया ट्रेनिंग दे रहा है अफ़गानिस्तान के में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दों को, उनके लिए ये ट्वीट किया। आगे जाके ये लिखते हैं अपने ट्वीट में, इट इज़ वर्थ नथिंग दैट एन अटैक ऑन इंडिया इज़ कंसिडर्ड एन अटैक ऑन अफ़गानिस्तान। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, आगे लिखते हैं, ये आगे जाके लिखते हैं, सिमिलरली एन अटैक ऑन अफ़गानिस्तान इज़ कंसिडर्ड एन अटैक ऑन इंडिया। कितने जुल्म की बात है। इसका मतलब ये है कि ये मुसलमानों से मुआहदा नहीं कर रहे, ये इंडिया से मुआहदा कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और दफाई मुआहदा करने गए हैं वहाँ पर। ये ट्वीट जो है, अगर इसको ब्लूटूथ हुआ, इसका मतलब ये असल ट्वीट है। अफ़गानिस्तान डिफेंस के नाम से अकाउंट है, तलाश करें आप कि कौन है। कि वो लिखते हैं कि अगर इंडिया पर हमला होता है तो अफ़गानिस्तान पर अफ़गानी उसको अपने ऊपर हमला तस्वर करेंगे, और अगर अफ़गानिस्तान पर हमला होता है तो इंडिया, यानी कि इंडिया को पहले ये दहशत गर्दी से वहाँ जो पनप रहे हैं भाई, ठीक है ना, कि वहाँ जो तरीके तालिबान के लोग छुपे थे जिनको इंडिया पैसे भी दे रहा है, और जो बलोची हैं, बाज़ सारे नहीं हैं, उनको भी जो उनकी बलोच रेजिमेंट के नाम से उन्होंने को बनाई हुई है वहाँ पे कोई बलोची तंजीम, तो उनको भी ट्रेनिंग कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और अफ़गानिस्तान स्पेस दे रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और वहाँ पे दहशतगर्दी जो है, दहशतगर्द पाल रहे हैं, और वहाँ पे जो मासूम बच्चे हैं
अपने मदरसों में उनको पाल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और इस सारी गेम के पीछे इंडिया और अमेरिका का एक बगलगिर बच्चा जो इंडिया का नजायज़ बाप है, वो है जिसने सुलह की है अभी जूते खाकर, ठीक है ना जी। तो वो है। अब इंडिया की खसलियत में अफ़गानिस्तानियों को, अफ़गानी हमारे भाई हैं, हमने उनको सीने से लगाया, उनको पाला, पाकिस्तान ने पाला, रैशें दी, कैंप दिए, बिजली के बिल दिए, पहनने के लिए जूते दिए, खाने के लिए रोटी दी। और क्या अफ़गानियों, सारे अफ़गानी नहीं कह रहा मैं, तो ये जो हुकूमत है, क्या आप सांप निकले? जैसे सांप की फितरत है कि उसने इंसान को डसना है, तो आप तो सांप से भी बदतर निकले कि आप ऐसे ट्वीट कर रहे हो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और वहाँ जाके मदद मांग रहे हो। हम पाकिस्तान जाता है जब उस पर वक्त आता है तो अपने किबला सऊदी अरब में, और ये जाते हैं इंडिया में। ये सबूत मैंने आपको दे दिए। तो अब जो बात आपको ये बतानी है कि इनसे खैर की तवक्को नहीं है इनसे। अब मैं आपको आखिरी बात बता दूं, अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा साहब मुल्ला मुत्तकी साहब, मैं आपको एक बात बता दूं। आप ये आज की बात, आज तारीख़ है 11 अक्टूबर 2025 तो तक। मुत्तकी साहब, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पते की घुट अपने पल्ले बन लें। और मैं अपने अफ़गान भाइयों को भी हाथ जोड़ के ये कह रहा हूँ कि इंडिया के चुंगल से निकलो। इंडिया के खून में वफा नहीं है, आपके पास सबूत मौजूद हैं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि ईरान के साथ इंडियन ने क्या किया। अब इंडियन की आंखें जो हैं वो खुल गई हैं। पाकिस्तान के साथ ये एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवाते हैं। और अब देखें, इन्होंने जो कतर की आंखें भी खुल गई हैं कि कतर में इन्होंने क्या किया। अब कनाडा जहाँ से बंदे भेजते थे वहाँ उसके साथ क्या किया, बरतानिया में क्या किया। हर जगह ये मशहूर हो गए हैं कि ये दहशतगर्द पालते हैं, उनकी सरपरस्ती करते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अफ़गानी मेरे भाइयों, आप भी बच जाओ, इनसे वफा नहीं है। कुरान कह रहा है आप मुसलमान हो कि ये जो हिंदू वगैरह हैं, यहूदी हैं, ये किसी के मुशरिक जो हैं, ये मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। और हदीस नबवी भी आपको पढ़ के सुनाइए, बुखारी शरीफ में निकाल लें। तो इनसे बच जाओ, ये इंडियन किसी के दोस्त नहीं, ये टिशू की तरह फेंकते हैं। ईरान को इस्तेमाल किया, टिशू की तरफ फेंका, उसके खिलाफ उसके जर्नैल मरवा दिए इन्फॉर्मेशन दे के उसको जो अमेरिका का बगलगिरी बच्चा है। तो अब कौन कौन सी मिसाल आपको दूं? बांग्लादेश को इन्होंने यूज़ किया और टिशू की तरफ फेंक दिया। लिहाजा मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान आपके साथ हैं। इन इंडियन की दहशतगर्दों की बातों में ना आओ, ये आपके को टिशू की तरह फेंक देंगे, फिर आपका कहीं नाम नहीं होगा और आपको पूछे नहीं गा। हमने तो आपको रोटियां दी, हर चीज़ दी, हमारे एहसानमंद रहो और एक हो जाओ पाकिस्तान के साथ मिलकर। ये हिंदू बनिया आपका दोस्त नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, ये थी मेरी गुजारिशात जो मैंने पहुँचाई। जावेद इकबाल को दें इजाज़त।